इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में। जितने भी ग्राफ हैं जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में बनाते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग यहाँ पर ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं ये है बार ग्राफ। ठीक है, ये है बार ग्राफ। इस बार ग्राफ में जो हम लोगों को पढ़ना है, बार ग्राफ प्रॉपर, सेकंड इज हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन एंड क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे हम लोग ओजाइव भी कहते हैं। ओजाइव भी कहते हैं। ये जो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है ये दो टाइप का होता है। वन इज मोर देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड वन इज लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो इन सारे ग्राफ्स को हम लोग आज जो है स्टडी करेंगे। पहला है हम लोग का बार ग्राफ। बार ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग प्लॉट करते हैं। एंड देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, एक दिए हुए फ्रीक्वेंसी से हम लोग कैसे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरह से हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। और अगर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उससे हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और उससे हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे दैट इज ओजाइव। ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बार ग्राफ का मतलब होता है, बार ग्राफ इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि इन अ बार ग्राफ the bars of uniform width are drawn with various heights। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। The height of bar graph represents the frequency of the corresponding observation। ठीक है, तो बार ग्राफ का जो डेफिनेशन है, बार ग्राफ होता क्या है। तो इन अ बार ग्राफ, जब भी हम लोग कोई बार ग्राफ को प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ग्राफ में हम लोगों ने बार ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पर हम लोग क्लास इंटरवल लेते हैं इन दिस एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 15, दिस इज 20, दिस इज 25 सपोज, एंड दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7। तो 0 to 5 is 2, then 5 to 10 is 5, then 10 to 2 is 7, like this। ऐसा अगर है तो बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, इसका जो ये विड्थ होगा ये हम लोग यूनिफॉर्मली फॉर्म करते हैं। यूनिफॉर्म विड्थ हम लोग
बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों का जो क्लास साइज होगा, क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो क्लास साइज है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये जो क्लास साइज है इसका विड्थ जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए विथ वेरियस हाइट्स। सो हाइट डिफर कर सकता है, और ये जो हाइट होगा रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ बायोग्राफ रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन। इस करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी जो है, इसका जो हाइट है ये हाइट रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज द बार ग्राफ, ये बार ग्राफ। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के को यूज करके हम लोग बार ग्राफ को समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, ये कह रहा है कि 70 स्टूडेंट्स ये जो है हमारा एक टेबल दिया हुआ है बनाने के लिए। तो यहाँ पर कोई क्लास इंटरवल है सच वैसा कुछ नहीं है, बस दिया हुआ है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कोई कार से जा रहा है, बस से जा रहा है, मोपेड से जा रहा है, बाइसिकल से जा रहा है, रिक्शा से जा रहा है, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हो जा रहे हैं। ऑलवेज बार ग्राफ बनाते समय एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, सपोज ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ का जो फॉर्मेलिटीज है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे बार ग्राफ का, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी एफ आई। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज हम लोग वाई एक्सिस पे ही रखते हैं। सो दिस इज, यहाँ हम लोग लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज फ्रीक्वेंसी। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी का अगर करें तो ये है 4, मिनिमम देखें कितना है 4 और मैक्सिमम कितना है 27। सो मिनिमम है 4 और मैक्सिमम है 27। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लोग 2-2 का इंटरवल ले लें, ठीक है, 2-2 का इंटरवल ले लें, लेकिन फिर 11 भी आ जाएगा। तो ग्राफ पेपर में जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसमें एक एक का ही डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, then 6 7 8 9 10, so 5 10 15 है ना 20। ऑलवेज बार ग्राफ बनाते समय एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, सपोज ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ का जो फॉर्मेलिटीज है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे बार ग्राफ का, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी एफ आई। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज हम लोग वाई एक्सिस पे ही रखते हैं। सो दिस इज, यहाँ हम लोग लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज फ्रीक्वेंसी। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी का अगर करें तो ये है 4, मिनिमम देखें कितना है 4 और मैक्सिमम कितना है 27। सो मिनिमम है 4 और मैक्सिमम है 27। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लोग 2-2 का इंटरवल ले लें, ठीक है, 2-2 का इंटरवल ले लें, लेकिन फिर 11 भी आ जाएगा। तो ग्राफ पेपर में जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसमें एक एक का ही डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
then 6, 7, 8, 9, 10. So 5, 10, 15, है ना, 20. तो number of students, frequency, so 5, 10, 15, 20, 25, 25, then 30, काफ़ी 30, 27, 30 तक लेंगे. अब यहाँ पर कह रहा है कि कार का फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 4 इज हियर. तो हम लोग कहीं से भी ऐसा लें और ये हम लोग ड्रॉ कर दिए, क्योंकि कोई क्लास इंटरवल तो दिया हुआ नहीं है. 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है, तो इसलिए हम लोग कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग तो 0 to 5, 5 to 10 ऐसा ग्राफ जो है वो बिल्कुल एक साथ हो करके बनेगा. एक इक्वल इंटरवल के बाद हम लोग बस का ड्रॉ करें. कितना है? 27 कहाँ आएगा? 25, 26, 27, मतलब लगभग यहाँ पर आएगा. तो ये हम लोग ले गए. इक्वल विड्थ होना चाहिए, बस ये जो विड्थ है ये इक्वल होना चाहिए. एंड देन मोपेड 11 आएगा यहाँ. तो इक्वल डिस्टेंस, दिस इज मोपेड. देन बाइसाइकिल 20 is here. So equal interval यहाँ. And then rickshaw is 8, 10, 8 यहाँ पर आ जाएगा. So 8 is this. तो ये हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ. ठीक है, तो इस तरह से अभी ड्रॉ हो गया. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज कार, here is बस, यहाँ पर दिस इज मोपेड, यहाँ पर दिस इज बाईसाइकिल, एंड हियर इज रिक्शा. एक सिंपल बार ग्राफ है. ठीक है, हाँ यहाँ पर एक रहेगा दिस इज यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिस डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस डायरेक्शन. तो ये फॉर्मेलिटीज होता है. एक्स एक्सिस लिखना, वाई एक्सिस लिखना, देन 0, 0 यहाँ पर लिखना. ठीक है, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको वाई एक्सिस पर लिखना, उसका डायरेक्शन शो करना फ्रॉम बिलो टू अपवर्ड. एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी है या एक्स एक्सिस में जो भी हम लोग ले रहे हैं, क्लास इंटरवल लेंगे. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले लिए, इसको हम लोग एक्स एक्सिस में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये हम लोग ऐसे एरो देंगे. तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था. हो गया, इसको मिटा दें. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में. ठीक है, तो ये भी हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज हिस्टोग्राम. पहले हम लोग जानें कि हिस्टोग्राम है क्या. ये तो बार ग्राफ था, एक बार जो है वो ड्रॉ कर दिया गया, पर हिस्टोग्राम क्या कहता है. हिस्टोग्राम so it is graphical representation of frequency distribution. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज ऑलवेज इन एक्सक्लूसिव फॉर्म. वो हमेशा जो होगा वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होगा, इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं होगा. एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब ये हुआ जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, जिसमें अपर लिमिट हम लोग एक्सक्लूड करते हैं. किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट एक्सक्लूड किया जाता है और लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड. ठीक है, so that is exclusive form. In the form of rectangles with class interval
with class interval as base and the corresponding frequency as height. One more condition is that there being no gap between any two successive rectangles. जब भी हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो उस दो रेक्टेंगल के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल, क्योंकि एक्सक्लूसिव फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब हो गया दिस इज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड सो ऑन। तो जब भी हम लोग ग्राफ इसमें प्लॉट करेंगे 0 to 5 अगर बनाए हैं, दिस इज 5, तो फिर 5 to 10 है, तो 5 to 10 हम लोग लेकर के जाएंगे, तो दिस इज 10। इन दोनों के बीच में कोई गैप तो रहा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इस तरह का ग्राफ जब बनेगा तो हमारा हिस्टोग्राम कहलाएगा। एंड द कंडीशन इज ये हिस्टोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा? एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसका मतलब अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को इंक्लूसिव फॉर्म में दिया होगा तो उस इंक्लूसिव फॉर्म को हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहला। और कन्वर्ट करने का जो तरीका है 0.5 हम लोग अपर लिमिट में ऐड करते हैं और 0.5 लोअर लिमिट से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस करते हैं। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। अब इसका हम लोगों को बनाना है क्या? हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहला चीज हिस्टोग्राम के लिए पहले ये देखें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो ये टेबल दिया हुआ है क्या ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। तो 7 इसका अपर लिमिट और प्रेसिडिंग क्लास का लोअर लिमिट बराबर है, सेम है। इसका मतलब हाँ ये हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, हमको फर्दर इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पर हम लोग इसका साइज देख, क्लास साइज। तो क्लास साइज इज व्हाट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो किसी भी एक क्लास को हम लोग चूज करें 750 और 725 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 25। इसका मतलब क्लास साइज जो है 25 का चल रहा है, हर एक में 25 ऐड होता जा रहा है और ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो अब हम लोग इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें, so this is x axis, here is the y axis। x axis में हम लोग ऑलवेज क्या लेते हैं? क्लास इंटरवल लेते हैं। तो क्लास इंटरवल यहाँ पर क्या है? वीकली वेजेस। तो यहाँ हम लोग लेंगे दिस इज वीकली वेजेस, इसमें है इन रुपीज इन दिस डायरेक्शन। एंड y एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, this is frequency fi in this direction। तो this is 725 to 750। अब क्या है कि ये तो हमारा 0 0 है ग्राफ में ऑलवेज, जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस टच करता है, ज्वाइन होता है, कट करता है, वो हमेशा 0 0 रहता है, ठीक है।
अब यहाँ से 725 लेना है, तो 725 लेने के लिए और 25 का डिस्टेंस लेने के लिए हम लोग 25 डिस्टेंस में 25, 50, 75, तो ये होते होते तो 725 कहाँ यहाँ पर आएगा, बॉडी खत्म हो जाएगा, ग्राफ हमारा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिगजैग लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। जिगजैग लाइन मतलब 1 अप 1 डाउन खत्म। दिस इज द जिगजैग लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले बहुत सारे नंबर्स हैं और हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, दैट इज 725। तो यहाँ हम लोग ले लिए 725, 25 के डिस्टेंस में ले लेंगे 750, 25 के डिस्टेंस में ले लेंगे 775, अगेन 800, देन 825 एंड देन 850। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो भी पहला क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट था, लोअर लिमिट से हम लोग शुरू किए एंड देन अपर लिमिट को हम लोग यहाँ पर लिखते गए, अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करते गए 825, 825, 850, 850, अपर लिमिट को हम लोग लिखते जा रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी है लोवेस्ट इज 30 एंड हाईएस्ट इज 75। तो 5 के इंटरवल में, मतलब 5 के मल्टीपल में है सारा, तो हम लोग इसको 15 भी ले सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने ले लिया 15, 30, 45, 60, 75, 90। ठीक, तो 725 to 750 इसमें कितने हैं नंबर ऑफ वर्कर्स 30। तो 725 टू दिस, ये हमारे पास कितने हैं 30, ये हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। देन 750 to 775, 750 से 775 में 45, तो ये यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ किए, यहाँ ले गए, यहाँ से हम लोगों ने 775 तक ले गए। देन 775 to 875, 775 से 800 to 75 यहाँ तक ले गए, ये गया, और ये हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। हाँ, थोड़ा सा विड्थ गड़बड़ा गया तो यहाँ पर ये विड्थ ये हुआ ना, इसलिए गड़बड़ा गया, ये थोड़ा सा टेढ़ा गया। ठीक है, इसको सीधा किया जाए। कितना था ये 75, ओहो ये कितना 775, 75 है यहाँ पर। तो दिस इज ऐसा, और इसको हम यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक है ना, दिस इज ओके। देन 800 to 825 60 है, तो 60 कहाँ आएगा, 60 साहब यहाँ है, तो 825 यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया 825 में 60, देन 825 to 850, 825 to 850 is 35, 35 का मतलब कि 15, इसका आधा लेंगे तो 7.5, 37.5 यहाँ पर आएगा, 35 यहाँ कहीं आएगा, तो 35 ये हो जाएगा, और इस तरह से लोग यहाँ पर ये प्लॉट करेंगे। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। सो द गिवन इज एक्सक्लूसिव फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाए हैं विद क्लास इंटरवल एज बेस, बेस जो है वो क्लास इंटरवल है, मतलब एक्स एक्सिस जो है क्लास इंटरवल है, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एज हाइट, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो भी है इसका हाइट बन रहा है, सारा हाइट जो है इसका फ्रीक्वेंसी बतलाता है। देयर बीइंग नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारा बन गया ये रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम इज कंप्लीटेड। इसका यूज़ ये है, कोई भी देखेगा तुरंत इसको देख करके, इस इंफॉर्मेशन को देख करके थोड़ा मुश्किल है, मतलब बता तो दिया ही जाएगा, थोड़ा मुश्किल है कि सबसे ज़्यादा वर्कर्स कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। तो 75 यहाँ से दिखेंगे, बोलेंगे 775 to 800 रुपीज़ में आ रहे हैं। ग्राफ को देख करके तुरंत बता देंगे सबसे ऊंचा है, तो ये वाला जो है किसका है 775 to 800, तुरंत इसको देख कर बता सकते हैं।
ये कुछ यूज़ होता है इसका। तो ये तो जो जब एक्सक्लूसिव फॉर्म दिया हुआ है तब। अगर इंक्लूसिव फॉर्म दिया हो तब क्या करेंगे, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन द एज ग्रुप 10 to 57 ईयर्स इन अ विलेज। क्वेश्चन नहीं लिखते, सीधे इसका टेबल जो है वो लिखते हैं, है ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो देखा गया है वो 3000 फीमेल्स को का इंफॉर्मेशन दिया गया है, और कौन कौन से एज ग्रुप में प्रेजेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सो ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। वी हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा। ओके, तो सबसे पहले देखें कि ये जो है इंक्लूसिव फॉर्म है। इस इंक्लूसिव फॉर्म को हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे एज ग्रुप इन ईयर्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, दिस इज FI। तो 10 to 17 है, तो हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं। जब ज़ीरो रहता है तब ज़ीरो को एज सच हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ज़ीरो नहीं है, दूसरा कोई नंबर है, तब 0.5 माइनस करेंगे पहले वाले क्लास इंटरवल से भी। तो 0.5 इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 9.5, और 0.5 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5। मतलब अपर लिमिट में 0.5 हम लोग ऐड करेंगे, देन माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5, और ये हो जाएगा 25.5। फ्रीक्वेंसी लिखते ही चलते हैं, दिस इज 300, दिस इज 980। देन यहाँ माइनस किए तो ये हो जाएगा 25.5, और ये हो जाएगा 33.5। फ्रीक्वेंसी इज 740। देन 33.5 to 41.5, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 580। देन 42 का बन जाएगा 41.5, क्योंकि 0.5 सब्सट्रैक्ट करते हैं, और कहाँ से जाएगा तो 49.5। ठीक है, तो दिस इज 260, एंड देन 50 का हो जाएगा, दिस इज 49.5, और ये हो जाएगा 57.5। क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट में हम लोग 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 140। सम टोटल करेंगे, समेशन करेंगे, सेम होगा 3000। अब हमारा जो है इंक्लूसिव फॉर्म, ये हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अब इसी को हम लोग प्लॉट करने चाहिए। सो दिस इज x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस। जो x एक्सिस है वहाँ पर हम लोग लेंगे क्लास इंटरवल। सो दिस इज एज ग्रुप इन ईयर्स, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स in this direction, this is frequency। तो एज ग्रुप है 9.5 to 17.5, तो हम लोग zigzag लाइन का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो सीधे हम लोग यहाँ से स्टार्ट, यहाँ 0 है तो यहाँ पर 10 होगा, तो इस पॉइंट पर हम लोग ले लेते हैं 9.5, यहाँ पर बना लेते हैं 17.5। इस तरह से यहाँ पर हम लोग लेंगे, अपर लिमिट अब लेना शुरू करेंगे 25.5। हाँ, एक चीज़ और, इसका क्लास साइज अगर देखें तो क्लास साइज क्या हो जाएगा, इसे भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट लोअर लिमिट को माइनस कर लें तो 17.5 और 9.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 10 16 17, मतलब 7, है ना, 7। तो इसका जो क्लास साइज चल रहा है वो 7 का चल रहा है। 7 इक्वल इंटरवल पर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 25.5 7 इक्वल इंटरवल है ना। जो स्मॉल ब्लॉक होते हैं या जो डिवीज़न होते हैं,
वो 7 7 गिनते जाएं और यहाँ पर हम लोग लिखते जाएं। तो 25.5 एंड देन फिर 1 2 3 4 5 6 7 लें तो दिस इज 33.5 स्मॉल इंटरवल लिए 41.5 स्मॉल इंटरवल लिए 49.5 स्मॉल इंटरवल लिए दिस इज 57.5 दिस इज 57.5। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का अगर बात करें तो ये है सबसे कम 140 और 140 से रन किया है 980 तक। ओके, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये हम लोग कितना करना होगा, 50-50 का इंटरवल ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 से कोई मतलब नहीं है। हम लोग 100 का इंटरवल भी ले सकते हैं, तो बेटर रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो 10 स्मॉल होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्मॉल इंटरवल है। उस 10 स्मॉल इंटरवल को एक एक को हम लोग 10-10 ले लेंगे, तब जा कर के ये हमारा 100 बन जाएगा। फिर अगला 10 स्मॉल इंटरवल को हम लोग ले लेंगे 100 से 200 बन जाएगा, यहाँ 300 बन जाएगा, यहाँ 400 बन जाएगा, यहाँ पर 500 600, यहाँ 700, यहाँ 800 और यहाँ पर 900 रेडी। तो ये कह रहा है 9.5 to 17.5 is 300, तो 9.5 to this is 300, मैंने प्लॉट कर दिया। देन 17.2 is 980, यहाँ तक 980 है तो 980 के लिए हम लोग आगे करना पड़ेगा, मतलब 1000 में आना पड़ेगा। सो दिस इज 1000, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो ये 80 है, दिस इज 80। तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाएँ, टच करें और ये ला करके यहाँ मर्ज करें। ठीक है। इसका 25.5 to 33.5, 25.5 to 33.5 कितना है, 740 है। तो 740 मतलब 700, 10 20 30 40, so this is 740। 740 के लिए यहाँ से हम लेके चले, मिला दे। ठीक है। देन 580, so 500, 10 20 30 40 50 60 70 80, तो ये 80 है, दिस इज 580, दिस इज 580। ओके। देन 260, so 200, 10 20 30 40 50 60, here is a 60, then 140, 100, 10 10 20 30 40, ये 40 रन करेगा यहाँ, तो यहाँ जो हो गया। अब ये जो बन गया, दिस कंप्लीट्स आवर हिस्टोग्राम। यहाँ हम लोग चाहें तो इसके फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हम लोग, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो इसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पूरा एग्जैक्ट नहीं है, तो इसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी लिख दिए, दिस इज 300, here is 980, here is 740, 580, 260 एंड फॉर दिस क्लास इंटरवल दिस इज 140। तो ये हमारा रेडी हो गया, तैयार हो गया हमारा हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जो दिया हुआ था इंक्लूसिव सीरीज फॉर्म में, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ था, इस इंक्लूसिव फॉर्म को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया एक्सक्लूसिव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही कहता है कि इट शुड बी इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म में जब तक नहीं होगा तब तक ये जो कह रहा है नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल, ये फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई गैप नहीं रखना है तो उसके लिए एक्सक्लूसिव फॉर्म में रखना बहुत ज़रूरी है।
ये हम लोगों ने एक्सक्लूसिव फॉर्म बना लिया। एक्सक्लूसिव फॉर्म बना करके फिर हम लोगों ने इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अभी बात समझ, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं, सब तो हो गया। हिस्टोग्राम इतना ही है, हिस्टोग्राम ऐसा ही इतना ही है। इसमें बस यही ध्यान दिया जाता है हिस्टोग्राम में कि पहला एक्स एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑलवेज क्लास इंटरवल। वाई एक्सिस में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी। थर्ड चीज जो ध्यान देते हैं वो, अगर क्लास इंटरवल बहुत डिस्टेंस लेके जा रहा है, बहुत लंबा है, बहुत दूरी है, तो वहाँ हम लोग जिगजैग लाइन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये जो अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम लोग एक जिगजैग लाइन ऐड कर देंगे, और अगर नहीं है तो जिगजैग लाइन ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये हुई तीसरी बात। चौथी बात कि एक भी गैप एक्स एक्सिस में जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं उन दो रेक्टेंगल के बीच में एक भी गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसको ऑलवेज एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही हम लोग लेकर चलेंगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव फॉर्म पर ही हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन होता है। देन नेक्स्ट चीज है कि अगर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर नहीं जा रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल का जो बार है, रेक्टेंगुलर बार जो है, ये अगर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर नहीं जा रहा है जो हमने यहाँ लिखा है, और इस दो के बीच में अगर आ रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, और लिखना चाहिए ये चीज़। तो इस तरह से हिस्टोग्राम कंप्लीट। क्लियर, समझ में आ गया? तो अब अगला जो है हम लोग देखेंगे, सो बार ग्राफ इज कंप्लीट, हिस्टोग्राम इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम लोग यूज करते हैं अबाउट द क्लास मार्क को लेकर के हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से किसको हम लोग समझते हैं। इस डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंस्ट्रक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जो सबसे पहला चीज़ है वो ये कि सिर्फ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बना पाएंगे। करना क्या पड़ेगा, हम लोग को क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इस टेबल को लिखें। दिस इज पॉकेट एक्सपेंसेस, here is number of students FI, this is in rupees, ये है 0 to 5, ये है 0 to 5, then 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, है ना। फ्रीक्वेंसी है कितना, 10, 16, 30, 42, 50, 30 एंड 60। नेक्स्ट जो कॉलम हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे क्लास मार्क का, क्लास मार्क का जो फॉर्मूला था, क्लास मार्क दिस वाज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2।
अब देखें कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, 5 + 0 is 5 and 5/2 is 2.5। कहने का मतलब ये है कि पॉकेट एक्सपेंसेस इन रुपीज 0 से लेकर के 5 मतलब 4 तक, तो 0, 1, 2, 3, 4 टोटल 5, इसमें 5 साइज हो गया इसका, ठीक है। उसी तरह से 5 to 10 यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इंक्लूड करेंगे नहीं, ये जो है वो एक्सक्लूसिव सीरीज ही है, हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज को ही लेकर के चलेंगे। इंक्लूसिव होगा तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बना लेंगे, ठीक है। तो 0 to 5 इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज होगा 2.5, यानी हम लोग क्लास मार्क जो निकाल रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस क्लास इंटरवल का जो एवरेज है 2.5, तो ये भी तो इन रुपीज़ में ही होगा। तो 2.5 रुपीज़ जो पॉकेट एक्सपेंस है उतना में कितने स्टूडेंट हैं, हमको पता नहीं है कि किसका 0 है, किसका 1 है, किसका 2 है, किसका 3 है, किसका 4 रुपीज़ है, हम लोगों को नहीं पता। लेकिन हाँ, ऑन एन एवरेज हम लोग ये कह रहे हैं कि ओवरऑल 2.5 का जो एक्सपेंस है वो 10 स्टूडेंट्स का है। हो सकता है 2.5 से कम भी हो सकता है 2.5 से ज़्यादा भी हो, ठीक है। इस क्लास इंटरवल के लिए 5 से कम होगा। 5 to 10 का क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क का एक रूल ये भी था कि अगर क्लास साइज हम लोग को पता है तो क्लास साइज ऐड करते जाएं, आगे का क्लास मार्क आता जाएगा। जैसे क्लास मार्क निकाले जाते हैं, 10 + 5 is 15 and 15/2 is 7.5। इन दोनों को माइनस करें कितना हो जाएगा, 5 होगा। क्लास साइज कितना है, 5 का ही है, यानी 2.5 में 5 ऐड करेंगे 7.5, 7.5 में 5 ऐड करेंगे तो 12.5, 12.5 में 5 ऐड करेंगे 17.5, इसमें 5 ऐड करेंगे 22.5, 5 ऐड करेंगे 27.5, 5 ऐड करेंगे 32.5, ठीक है। क्योंकि क्लास साइज सबका सेम है, सीरीज जो दिया है वो एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकाल लें और जो क्लास साइज है उसको ऐड करते जाएं, आगे का जो क्लास मार्क है वो हमारा आता है। तो ये तो हुआ पहला, फर्स्ट रूल। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए पहला चीज़ हमको क्लास मार्क चाहिए। दूसरा कहता है कि जो भी क्लास इंटरवल, जो पहला क्लास इंटरवल है उसके पहले का एक हाइपोथेटिकल क्लास इंटरवल हम लोग बना लें। तो हाइपोथेटिकल का मतलब ये हुआ कि ये अगर लोअर लिमिट है तो यहाँ का अपर लिमिट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ के लिए लोअर लिमिट क्या हो जाएगा -5, सो -5 to 0 देन 0 to 5, है ना। और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 0, हाइपोथेटिकल है, कोई नहीं है। और इसका एवरेज क्या निकल जाएगा, एवरेज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, सो 0 + -5 यानी 0 यानी -5/2 इज -2.5। और जो लास्ट क्लास इंटरवल है, लास्ट क्लास इंटरवल के आगे भी एक हाइपोथेटिकल क्लास इंटरवल हम लोग को बनाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 35 है, तो दिस इज 35 टू जो लास्ट क्लास इंटरवल है उस लास्ट क्लास इंटरवल के आगे भी हम लोग एक हाइपोथेटिकल क्लास इंटरवल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट बन जाएगा 35 to 40। इसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे, कोई नहीं, हाइपोथेटिकल क्लास है, इसमें कोई है ही नहीं, तो यहाँ भी क्या हम लोग लिख लेंगे 0, फ्रीक्वेंसी 0। क्लास मार्क क्या हो जाएगा दिस + this/2 या फिर दिस +5 कर लें, तो ये हो जाएगा 37.5। तो ये हम लोग का कैलकुलेशन एक सेटअप हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए फॉर दिस गिवन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम लोग जो है इसको प्लॉट करेंगे। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। और y एक्सिस में हमेशा हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, सो दिस इज
here is number of students, this is fi frequency, और x एक्सिस में क्लास इंटरवल लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा दिस इज पॉकेट एक्सपेंसेस, POCKET पॉकेट एक्सपेंसेस, यूनिट क्या है इन रुपीज, इन दिस डायरेक्शन, दिस इज 0 0। अब क्लास इंटरवल कैसा है, -5 to 0, इसका मतलब हमारा -5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, दिस इज -5 to 0, देन 0 to 5, 5 to 10, तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 22, सॉरी 10 to 15, 5 है ना, 10 to 15, 15 to 20, then 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 35, 40, 45, ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्लास इंटरवल। अब इस पे प्लॉट कैसे करना है, तो क्लास मार्क मतलब द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास इंटरवल, उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का ये मिड वैल्यू है, तो मिड वैल्यू पर ही हम लोग प्लॉट करते हैं। तो -2.5 पर कितना है, 0, तो -2.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना, मैंने दूसरा पेंसिल यूज करते -2.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सो एक पॉइंट हम लोग को यहाँ मिल गया। दूसरा है 2.5 पर 10, तो 2.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अच्छा ये तो हम लोग फ्रीक्वेंसी तो लिख लें कम से कम, ये जा रहा है 10, 16, तो ठीक है 10 का ही लेते हैं, दिस इज यहाँ 10, 20, 30, 40, 50 भी है, 50, 60 है, 50 के ऊपर कोई है नहीं, ठीक, सो हाईएस्ट इज 50, 50 का हो गया, 60 भी ले लेते हैं, ये ज़्यादा है ना। तो 2.5 पर कितना है, 10, 2.5 यहाँ है, 10 कहाँ है, यहाँ, मतलब ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ एक पॉइंट हम लोग को मिल गया, 2.5 पर 10 है। देन 7.5 पर कितना है, 16, 7.5 यहाँ आएगा, 16 कहाँ होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ। देन 12.5 पे 30, 12.5 कहाँ आने वाला है, 10 to 15 में, तो 12.5 इसका मिड वैल्यू कितना है, 30, तो ये जाएगा 30, here is the 30। देन 17.5 यानी 15 to 20 के बीच में, यहाँ 17.5 मिड वैल्यू, 17.5 है ना, ये 15 to 20 इसका जो मिड वैल्यू है, फिर 17.5, तो 15 to 20 का मिड वैल्यू 17.5, और 17.5 पर कितना, 42 का फ्रीक्वेंसी है, तो 40, 41, 42, 42 कहाँ जा रहा है, 42 इस लाइन पर आ रहा है, तो ये हम लोग ले जाएंगे, यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट इज 42.5। देन 20 to 25, 20 to 25 ये है, इसका मिड वैल्यू 22.5 है, 22.5 ये है, उसमें कितना 50 है, तो ये 50 यहाँ से जाएगा यहाँ, 50 का ही है लगभग, 50 का ही है लगभग, ठीक है 50 का ही है। इसके बाद 25 to 30, 25 to 30 इसका मिड वैल्यू ये है, 27.5, फ्रीक्वेंसी कितना है, 30, तो ये रहा ये है ना, तो इसको हम लोग उठाइए, और यहाँ पर 30 है, सेम है ये, सेम 30 है, ये 30 प्लॉट करेंगे। इसके बाद है 32.5, 30 to 35, 30 to 35 ये इसका मिड पॉइंट है, मिड वैल्यू है 32.5, कितना है 16, तो 16 और 5 ये वाला, यानी ये वाला वैल्यू, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर लाएंगे, यहाँ पर ये मिलेगा। और ये लास्ट जो है वो हम लोग का हाइपोथेटिकल, ये हम लोग का हाइपोथेटिकल कौन सा, 35 to 40, कितना फ्रीक्वेंसी है इसका, 0, 37.5,
This is 37.5. Frequency is 0. Here is the point. Frequency is 0. Here is the point. Now different points हम लोग को मिले. Now फ्री हैंड से या फिर स्केल को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे. ऑल द पॉइंट्स आर ज्वाइन. कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग एक बहुत सुंदर सा कर्व डिज़ाइन करें, कोई ज़रूरी नहीं है. बस यही है कि सीरियल वाइज और सीरीज वाइज जो है इसको हम लोग स्केल से ज्वाइन करते जाएंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते जाएंगे. इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना. ठीक है. तो ये जो हम लोग का बन गया, यही कहलाया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. और ज़्यादा इन सारे पॉइंट्स का हम लोग ये भी कर देते हैं. दिस इज, ये जो है दिस इज -2.52. जब भी हम लोग ऐसा पॉइंट का डिटेलिंग लिखते हैं तो सबसे पहला जो हम लोग लिखते हैं वो एक्स एक्सिस का लिखते हैं, कॉमा दे करके वाई एक्सिस का लिखते हैं. तो एक्स एक्सिस पर क्या है, कितना है, ये 2.5 है, कॉमा वाई एक्सिस पर कितना है, 10 है. ताकि पता चले कि जो भी पॉइंट हम लोग का है वो है कौन सा, मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हम लोग को पता चलना चाहिए. इसलिए हम लोग जो है इसके पॉइंट्स के डिटेल्स को यहाँ मेंशन कर देते हैं. ये कितना है, 12.5, 30. ये कितना है, दिस इज 17.5 में 42. ठीक है. इस तरह से जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे. 22.5 पर 50, देन यहाँ पर है 27.5 पर फ्रीक्वेंसी 30, देन यहाँ पर है 32.5 पर फ्रीक्वेंसी 16, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो हमारा हाइपोथेटिकल पॉइंट था वो है 37.5 पर फ्रीक्वेंसी 0. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बेस लाइन से स्टार्ट होता है और बेस लाइन में जाके खत्म होता है. ये जो पॉलीगन बन गया ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है. क्योंकि बेस लाइन से शुरू करके बेस लाइन पे खत्म करना है, इस कारण से ही हम लोग 2 हाइपोथेटिकल क्लास इंटरवल अपने मन से उठाते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 0 होता है. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर्म करने में सबसे पहला जो देखना वो है कि जो सीरीज दिया हुआ है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, जो भी ये सीरीज दिया है उसका क्लास मार्क निकाल लें. क्लास मार्क इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, मीन्स क्लास मार्क इज द एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, और दिस इज द मिड वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इंटरवल. देन थर्ड चीज जो है देखना, नेक्स्ट चीज जो है देखना, वो 2 हाइपोथेटिकल क्लास इंटरवल हम लोग खुद से लेंगे. एक जो पहला क्लास इंटरवल है उसके ऊपर का, भले माइनस में आए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होगा. और दूसरा जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसके बाद एक हाइपोथेटिकल क्लास इंटरवल हम लोग लेंगे जिसका भी फ्रीक्वेंसी हम लोग 0 लेंगे. और फिर क्लास इंटरवल को एज सच एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे, और जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसके क्लास मार्क के वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ टैली करके पॉइंट दे करके राउंड करेंगे, उस पॉइंट का वैल्यू देंगे. पहला जो होगा वो एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो होगा वो वाई एक्सिस यानी फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. जब सारे वैल्यूज़ या सारे पॉइंट्स हमारे प्लॉट हो जाएंगे तब फ्री हैंड 2 पॉइंट पर स्केल ऐसे रखकर इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते जाएंगे, और जो कंस्ट्रक्ट होकर के आएगा वही हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है. ठीक है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है. ठीक है, क्लियर है. अब हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इन दोनों को हम लोग एक ही ग्राफ में प्लॉट भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे,
कि ये है 0 to 5 10, तो 0 to 5 10 ये हम लोग ले करके 0 to 5 कर देते हैं। इसका जो मिड वैल्यू होगा यही मिड वैल्यू हमारा क्लास मार्क हो जाएगा, ठीक है। देन 5 to 10 इज 16, तो 5 to 10 दिस इज 16, इसका जो मिड वैल्यू होगा ये हमारा क्लास मार्क हो जाएगा, ठीक है। देन 10 to 15 इज 30, तो 10 to 15 इज 30, सो दिस इज 10 to 15 30, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये क्लास मार्क हो जाएगा। देन 15 to 20 इज 42, 15 to 20 42, ये जो इसका मिड वैल्यू होगा क्लास मार्क हो जाएगा। 20 to 25 इज 50, तो 20 to 25 इज 50, 25 to 30 is 30, तो 25 to 30 is 30, इसका जो मिड वैल्यू होगा ये क्लास मार्क हो जाएगा। 30 to 35 is 16, 30 to 35 is 16, इसका जो मिड वैल्यू होगा क्लास मार्क हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया, यहाँ से ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया, ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। और हिस्टोग्राम एक पहले इसका मिड वैल्यू ले लिए, इसके एक बाद का मिड वैल्यू ले लिए, सबका मिड वैल्यू ले लिए, जो भी मिड वैल्यू होगा वो क्लास मार्क हुआ, क्योंकि क्लास मार्क जो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 वो एवरेज ही देता है। एवरेज का मतलब मिड वैल्यू हो गया, यानी वो उसके मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन सबको हम लोग ज्वाइन कर देंगे इस तरह से इस तरह से एक हिस्टोग्राम बना करके भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्लियर हो गया। और कुछ भी नहीं है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ किया जाता है, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, क्लियर। मिटा दें, हो गया, मिटा दें, ओके। अब नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दैट इज ओजाई। तो अब हम लोग आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज आल्सो कॉल्ड ओजाई, और ये दो तरह का है, मोर देन एंड लेस देन टाइप। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेस देन टाइप। एक क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन लिखें, इसी क्वेश्चन से लेस देन निकालना। और पता है ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना ओजाई, इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी दिया होता है ना, इसका जब हम लोग हाफ करते हैं और फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो n/2 का जो वैल्यू होगा, उस वैल्यू को जब हम लोग ग्राफ को देखेंगे तो वो हम लोग को मीडियन प्रोवाइड करता है। मीडियन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन हम लोग को प्रोवाइड करता है। इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाई का एक रोल है, वैल्यू है, क्योंकि ये हम लोग को मीडियन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है। फॉलोइंग इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का एज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसमें। द ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ लेस देन टाइम। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही लिखते हैं, तो वी हैव टू, हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व लेस देन टाइम
एंड देन फाइंड द मिडिल। तो पहले हम लोग इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो याद है जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग पढ़ रहे थे उस समय सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड किया जाता है, उसके ऊपर इतना भी सबको ऐड करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब बनता है तो उसका मतलब होता है कि बिलो दैट वैल्यू कितने फ्रीक्वेंसीज हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखें फ्रीक्वेंसी है 5, यहाँ पर लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस दैन टाइप बनाना, लेस दैन। लेस दैन का मतलब ये हुआ कि कितना फ्रीक्वेंसी है लेस देन 5। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल है तो लेस देन 5 कितना है 36 ही, 36 है। सेकंड क्लास इंटरवल ये कितना फ्रीक्वेंसी है लेस देन 6, तो लेस देन 6 में तो सब आ जाएगा ना, 5 4 3 2 1 सब आ जाएगा। तो इससे नीचे कितना है, ये जो है वो तो है ही है, प्लस ये भी है, इसमें 42 प्लस 36 दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 2 8 78। तो बस इनको हम लोग ऐड करते जाएं, लेस देन हमारा प्रिपेयर होता जाएगा। लेस देन का मतलब लेस देन 7, लेस देन 7 का मतलब ये सब इंक्लूड हो गया। मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन दोनों का प्लस तो यहाँ हम लोग कर ही चुके हैं, इसलिए दिस प्लस दिस कर देंगे सीधे। तो यहाँ पे 130। अच्छा, टोटल जो वैल्यू दिया हुआ है समेशन, या इसी को हम लोग n भी कहते हैं, ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है 700। अब लेस दैन 8 कितने हो जाएंगे 639 190। लेस दैन 9 कितना हो जाएगा, ये 8 258। लेस दैन 10 कितने हो जाएंगे, ठीक है क्लियर है ना। लेस दैन 10 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये सारा इंक्लूड हो जाएगा उसमें। तो यहाँ से यहाँ का फ्रीक्वेंसी तो 84 है और प्लस इन सब का फ्रीक्वेंसी सबका सम होगा, सबका सम तो यहाँ लिख ही चुके हैं 258, इन्हीं सबका सम है। तो 258 प्लस 84 करेंगे तो लेस दैन 10 हो जाएगा, ठीक है। वही लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो हम लोगों ने लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको ऐड कर देंगे 8 से 12 अपने 1 और 5 प्लस 4 अपने 342। लेस देन 11 करेंगे मतलब दिस प्लस दिस हो जाएगा 6 to 8 9 10 13 438। और लेस देन दिस करेंगे तो कितना आएगा 8 10 1 8 लेस देन इतना करेंगे 66 है यहाँ। तो दिस इज 6 6 to 8 586 1 और 6, this is 4 5 to 8, this is 6। then less than 16 करेंगे, इन सब का सम होना चाहिए 700 इक्वल होना चाहिए। तो हमारा सही है, अदरवाइज कहीं मिस्टेक होगा। 684 यहाँ लिखते हैं 684, इसके सामने ये हो जाएगा 1 1 7। कभी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कैलकुलेशन को अगर चेक करना हो तो ऑलवेज हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्लास इंटरवल का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो ऑलवेज इसके टोटल सम के बराबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन सब का सम 700 है और लेस देन दिस मतलब ये सारा इंक्लूडेड है। इन सारे फ्रीक्वेंसी का सम 700 है, दोनों तो इक्वल आ गए। अगर दोनों इक्वल नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। तो खैर अब हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन चुका है। अब हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करना है 0 0 y एक्सिस, x एक्सिस y में हम x में हम लोग हमेशा क्लास इंटरवल लेते हैं। सो दिस इज एज इन ईयर्स इन दिस डायरेक्शन and frequency in this direction fi। तो 4 to 5 से स्टार्ट हुआ है ना। तो अब हम लोग यहाँ लेस दैन सीरीज बना रहे हैं। तो लेस दैन सीरीज कहने का मतलब है कि हम लोग लेस दैन 5 का बात कर रहे हैं। तो जब लेस दैन 5 का बात कर रहे हैं तो हम लोग 4 को यहाँ क्यों इंडिकेट करें, हम लोग 5 से लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लेंगे लेस दैन 5
लेस देन 6, लेस देन 7, लेस देन 8, लेस देन 9, लेस देन 10, लेस देन 11, 12, लेस देन 13, लेस देन 14, लेस देन 15, लेस देन 16। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एज का प्लॉट कर लिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग को ड्रॉ करना है। 36 से 700 तक जा रहा है, ठीक है, 36 से 700 तक जा रहा है। 50-50 का इंटरवल लेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, ग्राफ पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बेटर है कि 100 का इंटरवल ले लेते हैं। तो 100 का इंटरवल लेंगे तो एक छोटा जो इंटरवल है दैट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 10 के लगभग में लगभग आ ही जाएगा, आ जाएगा सर। तो 100, 200, 300, 400, 500, 6, 700, 800, ठीक है ना। हम देखते हैं वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो कहीं कहीं बीच में रुक जाता है ना, इससे। हाँ, तो प्लॉट हो गया ना, अब इसको प्लॉट करते हैं। तो लेस देन 5, 36 कहाँ आ गया? ये 50 है, ये 50 है तो 10, 20, 30 इसके आसपास में कहीं आएगा, यहाँ लगा लेते हैं। लेस देन 6, 42, लेस देन 6, 42 कहाँ आएगा? ये 30 है तो ये 40 होगा, इसके थोड़ा सा ऊपर में आ जाएगा ऐसा। इस पर है लेस देन 42 नहीं 70 है ना, गलती हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं ना हम लोग को, इस पर ध्यान देना है। तो लेस देन 6, 78 कहाँ हो जाएगा? ये 50 है, 60, 70 यहाँ कहीं पर आएगा। लेस देन 7 कितना है? 130, तो 100 यहाँ है, 10, 20, 30 यहाँ है, यहाँ कहीं आएगा। ग्राफ पेपर में एक्चुअल प्लॉटिंग होगा, ये तो एक रफ बस ये प्लॉटिंग कर रहा है, एक्चुअल प्लॉटिंग तो हो नहीं रहा है। लेस देन 8, लेस देन 8 190 है, तो लेस देन 8 190 कहाँ पर आएगा? 190 यहाँ है। लेस देन 8 190 ये गया, ये जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेस देन 9, लेस देन 9 258, सो 2 यहाँ पर 58 इधर कहीं होगा, राइट। तो 10, 342, 10 सबसे बोरिंग काम यही होता है, सबसे बोरिंग काम यही है। ओह 342, 3 यहाँ है, 350 यहाँ होगा, 340 यहाँ होगा। एक एक लाइन को देखते चलना पड़ता है, बहुत बोरिंग है, बहुत। 11 लेस देन 11 438, 434, देन 50 यहाँ 30 होगा कहीं, 30 पर लाए। इससे कोई कुछ नहीं यार। 12, 520 ग्राफ पे प्लॉट करना सबसे बोरिंग। 12 is 520, below 12 is 520, 10 and this is 50, this is 20, 20. Okay, 12, 13, 56, 5, 50, 60, 70, 80, 86 यहाँ कहीं जाएगा, इधर लग जाएगा। बिलो कितना है? 13 ना, 13 बहुत बोरिंग है, 14 बहुत बोरिंग, 14 634, 650 बिलो 40, जल्दी फास्ट 14 या 15 होता है, 684, 650, 60, 70, 80, 84 यहाँ जाएगा। ओके, बिलो 15 यहाँ गया, ऐसा हो गया। 16 700, खत्म हो गया।
कंप्लीटेड। अब करना क्या है, फ्री हैंड, कोई स्केल को यूज नहीं करना, फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं, ये सबसे बढ़िया है। फ्री हैंड उठाने का, इसको ज्वाइन करने का, बस मिलाते जाने का। वाह वाह वाह, कंप्लीटेड। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोगों इतने मेहनत के बाद, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व लेस दैन टाइम। चलो अब आ जाओ, अब आ जाते हैं हम लोग हाँ मीडियन, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का तरीका ये है, दिस इज n/2 निकालते हैं। n इज 700, दिस समेशन इज नथिंग बट द टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो एक्चुअली ये जो है ना, ये जो दिस इज समेशन ऑफ fi लिखते हैं, ये एक्चुअली लिखते हैं समेशन ऑफ fi, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से, नॉट स्मॉल n, स्मॉल n नहीं, कैपिटल N से। कैपिटल N इज 700, तो ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितना 350। तो 350 फ्रीक्वेंसी में एज ग्रुप कौन सा आ रहा है, 350 है यहाँ पर। 350 को हम लोग प्रोसीड करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जहाँ लाई करेगा यही हमारा मीडियन कहलाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द मीडियन, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करते हैं। ये ले दे करके यहाँ कहीं गिरेगा, ठीक है, इसको गिरा देना नीचे, जैसे कि यहीं गिरेगा परपेंडिकुलर, तो ये जो गिरेगा ये 10 पर गिरेगा, ठीक है। सो मीडियन इज देयरफॉर मीडियन, एक्चुअली मीडियन इज नॉट n/2, ठीक है। हम लोग n/2 कैलकुलेट करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी का हाफ फ्रीक्वेंसी, और हाफ फ्रीक्वेंसी को यहाँ प्लॉट करते हैं। ये एक्स एक्सिस में जहाँ पर लाई किया, यहाँ गिरा तो गिरा देना, जहाँ से पकड़ जैसे गिरा देगा, और जहाँ पर गिरेगा और गिरेगा 10 पर गिरेगा, 10 पर गिरा। सो मीडियन इज इक्वल टू 10 years। मीडियन इज 10 years। इस तरह से हम लोग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ किए, और तब वहाँ से मीडियन फाइंड आउट। इसी पर हम लोग मोर देन कर्व भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोर देन का मतलब क्या हुआ, इसको मिटा देते हैं। ये बहुत थोड़ा सा हॉच पॉच है ना, बहुत बोरिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पूरा स्टैटिस्टिक्स का वही है, बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है मैथ्स से। कॉन्सेप्ट जैसा ज़्यादा कुछ चीज़ ही नहीं है, कॉन्सेप्ट वाला हिसाब ही नहीं रहना, पर है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा बोरिंग हो गया, ज़्यादा बोरिंग नहीं ज़्यादा बोरिंग नहीं। तो ये था लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और मोर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ का अपना एक मतलब है। देखो ये जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है स्टैटिस्टिक्स का, ये किसी कोई ऊपर से उठ करके आ करके और कंस्ट्रक्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे लोगों को नीड हुआ अपने काम को आसान करने के लिए, उसको मतलब समझने के लिए, वैसे वैसे इस पर प्रोग्रेस होता गया। पहले लोग एवरेज ही निकालते थे, सिर्फ एवरेज निकालते थे, ग्राफ प्लॉट करना। चाइना का जब चाइना का जब हिसाब था, तब लोग जो रिप्रेजेंट करते थे ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चलता है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या करते थे कि कहीं दिखाना होता था मानो किसी पॉपुलेशन को, तो उस पॉपुलेशन में वो सिंबल बना देते थे, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये सारा सिंबल बना देते थे, मानो पॉपुलेशन दिखाना, और वहाँ लिख देते थे कि 1 दिस इज इक्वल टू 1000, सपोज 1। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6000 हो गया। कहीं 6500 होगा तो आधा बनाएगा, 1000 का 500 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6000 और 500 6500 है। इस तरह से बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस चलते थे। पिक्टोग्राम में ऐसा ही होता है, पिक्टोग्राम में पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं।
पूरा कॉम्प्लेक्स है वो। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत बढ़िया नहीं है, पिक्टोग्राम वो यूज़ करते हैं। फिर एक आता है पाई चार्ट, इसलिए उसको डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, टू द पॉइंट हम लोग बस रहेंगे। तो पाई चार्ट भी आता है। पाई चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक सर्कल में उसको शो करते हैं, ठीक है। जो कुछ भी दिया हुआ है सर्कल में इसको शो करेंगे, उसका परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंटेज है, क्या है, नहीं है, इस तरह से परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। और उसको अलग अलग तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें ऐसा ऐसा ऐसा, जो भी ऐसा है, इसका वैल्यू यहाँ पर निकलेगा। हम लोग कंप्यूटर में या मोबाइल में भी मेमोरी कितना है, ठीक है, मेमोरी कितना बचा हुआ है। जैसे मान लो हमारा 500 GB का हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो ये पूरा सर्कल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 500 GB को, और हमने यूज़ कर लिया है सपोज मानो 200 GB हमारा यूज़ हो चुका है। दिस इज़ द यूज्ड मेमोरी। तो कितना लेफ्ट बचा, 300 GB बचा, ठीक है ना, सही है ना। 200 GB अगर हमने यूज़ कर दिया तो टोटल 500 GB में 300 GB हमारा फ्री बचा, यानी फ्री स्पेस 300 GB, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा कि भाई इस सर्कल का टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 500 GB को। या फिर इसी को दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि 500 GB ये रिप्रेजेंट हो रहा है 360 डिग्री से, राइट। तो 1 GB कितने एंगल से रिप्रेजेंट होगा, तो ये होगा 360 बाई 500 डिग्री से। 500 GB अगर 360 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 360 कहाँ से है, पूरे सर्कल का एंगल है 360, तो 1 GB कितने से रिप्रेजेंट होगा, 1 GB रिप्रेजेंट होगा 360 बाई 500 से। यूनिटरी मेथड एक एक नियम से जो चलते हैं। जैसे 4 पेंसिल का दाम 16 रुपये, तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा, 16/4 होगा, 4 रुपीज़। तो 1 GB जो है वो हो जाएगा 360 बाई 500 डिग्री से, ठीक है। तो कितना हमारा है, 200 GB है जो यूज हो चुका है। दिस इज यूज्ड एंड दिस इज लेफ्ट, मेमोरी लेफ्ट, मेमोरी यूज्ड। तो कितना यूज अगर निकालना है तो 200 GB का डिग्री निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 360 बाई 500 इंटू 200, 20 कट जाएगा, इसको हम लोग यहाँ मिटा देते हैं, 0 कट जाएगा, और ये इसको इससे काटेंगे, 5 35 5 10, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 2 बराबर 2 2 4 2 7 14, 144 डिग्री। तब क्या करेंगे, ये सर्कल इसका सेंटर 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर 144 डिग्री 144 यहाँ कहीं है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली 144 डिग्री, ये 144 डिग्री होगा। तो ये जो पार्ट बना, ये हमारा लिख देगा यूज्ड, और ये जो है यहाँ लिख देगा लेफ्ट, सिंपल। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर पड़ेगा 200 GB कितना होगा, 300 GB कितना बचेगा, प्रॉब्लम होगा समझ। लेकिन इसको अगर देखेंगे बोले अच्छा इतना यूज़ हो गया है, इतना बचा, हाँ तो ठीक है बचा, कोई दिक्कत नहीं। एक तुरंत से इमेजिनेशन आ जाता है हमारा, हाँ मेमोरी ठीक ठाक है, प्रॉब्लम। तो ये जो कहलाता है यही हमारा पाई चार्ट कहलाता है। और हर वैल्यू को हम लोग डिग्री में फाइंड आउट करते हैं। जो टोटल वैल्यू होता है वो 360 डिग्री हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली यूनिटरी मेथड को यूज़ करके हम लोग हर वैल्यू का डिग्री निकालते हैं, और डिग्री निकाल करके हम लोग एंगल प्लॉट करते हैं। एंगल प्लॉट करके हमारा ये पाई चार्ट बनता है। तो ये सब है। तो जैसे जैसे लोगों को यूज़ होता गया वैसे वैसे लोग जो है उस पर वर्क करते गए, उसको स्टडी करते गए, और ले दे करके अपना ST का 14 चैप्टर बन गया। बहुत सारे उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत मिटा देते हैं इसको।
तो हम लोग थे कहाँ पर, हम लोग थे यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में हो गया। मोर देन टाइप बनाना है तो मोर देन टाइप ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा बस डिस्कस कर लेते हैं। लेस देन का मतलब ये हुआ कि हर क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट था उसको हम लोग तो उसमें इंक्लूड करते नहीं है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो हम लोग कहेंगे क्या, लेस देन 5 कितने हैं, लेस देन 6 कितने हैं, लेस देन 10 कितने हैं, लेस देन 11 कितने हैं, लेस देन 16 कितने हैं। तो लेस देन 16 कितना होगा, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। तो जब भी लेस देन का बात करते हैं, लेस देन टाइप का बात करते हैं, तो हम लोग अपर लिमिट को फोकस करते हैं। अपर लिमिट से कहेंगे कि उससे कम कितना है, उससे कम कितना है। लेकिन जब मोर देन का बात करते हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका जब बात करेंगे तो हम लोग अपर लिमिट से मोर देन नहीं बात करेंगे, हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट। मोर देन अगर है तो हम लोग लोअर लिमिट से बात करेंगे। मतलब लोअर लिमिट को बोलेंगे कि 4 से ज़्यादा कितना है, 4 से ज़्यादा कितना। तो भाई 4 से ज़्यादा तो सब आ गया, तो 4 से ज़्यादा सब आ गया मतलब 700। सिंपल। 4 से ज़्यादा कितना यानी 4 इयर्स जो एज है उससे ज़्यादा कितना कितना। तो ये भी सब जितना भी है सब, तो सबका फ्रीक्वेंसी सब 700। क्लास इंटरवल सेकंड के बोले कि 5 से ज़्यादा कितना। तो भाई 5 से ज़्यादा ये नहीं ना होगा, यानी ये वाला नहीं ना काउंट करेंगे है ना। तो क्या होगा, ये सारा कुछ, तो इन सारे का सम तो 700 था और उसमें 36 को माइनस कर देंगे तो ये सारा आ जाएगा। इसलिए 700 माइनस 36 करेंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा 6 4 10 664। ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए 6 से ज़्यादा मोर देन क्यूमुलेटिव बना, मोर देन क्यूमुलेटिव बना, तो मोर देन 6 कितना, ये सारा। तो इन दोनों को घटाना हो, तो इन दोनों का सम कौन सा था, 78 ही था ना। तो 78 इसमें से माइनस कर देंगे। नहीं 78 माइनस करते हैं, एक मिनट, क्योंकि 78 में तो 36 भी आ गया ना, और 700 में तो हम लोग 36 ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तब 64 आ जाएगा। तो हम लोग 700 में ना 78 माइनस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ें, या तो 700 में 78 माइनस कर दें, और या फिर 664 ऑलरेडी 36 माइनस हो चुका है, 42 से माइनस करेंगे। ठीक, इसका मतलब यहाँ हम लोग टोटल जो 700 आया उसमें 36 माइनस किए, इतना आएगा। अब 664 जो आया ये तो 36 माइनस करके ही आया, इसमें हम लोग 42 माइनस कर देंगे। 42 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, 622 राइट, 660। तो लेस देन मोर देन 7 कितना, तो मोर देन 7 कहेगा कि भाई ये सारा कुछ, यानी इसमें ये इंक्लूडेड होगा। यानी या तो 700 में 130 माइनस कर दो। ठीक है, 700 में 130 इन सब का सम 130, तो 700 में 130 माइनस करके देखो, या फिर 622 में 52 माइनस कर दो, है ना। बिल्कुल 622 में 52 माइनस कर दो, आई बस में 622 कहाँ से आया, 700 में 36 माइनस कर चुके हैं, तो 664 में 42 माइनस कर चुके हैं, तभी ये आया है। 622 में 52 माइनस करेंगे तब यहाँ पर आएगा। ठीक है, हम लोग मोर देन 7 देख रहे हैं, तो इसको माइनस कर लें। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 7 से मोर देन मतलब ये तो इंक्लूड हो गए, इसको एक्सक्लूड करना है। तो 622 माइनस 52, 2 में 2 गया 0 और माइनस 5
12 और ये 5, यानी 570। हाँ ऐसा इसको देख दूँगा, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। मोर देन 8 करना होगा, तो मोर देन 8 क्या होगा? मोर देन 8 में इन सब का सम करना होगा, तो या तो जोड़ते बैठ सकते, ठीक है। मोर देन 8 में इन सबको कैलकुलेटर से जोड़ते बैठ, सबको जोड़े, और नहीं तो सब तो जुड़ा ही हुआ है, 700 है, और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 190 आया है, तो 700 में से 190 माइनस करके यहाँ लिखते हैं, तो 570 यहाँ आ चुका है, इन सबको माइनस करके, तो 500 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो इतना आ जाएगा, मतलब यहाँ वैल्यू आ जाएगी, तो 500 में से 60 चला जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 510। 510 ये हो गया मोर देन 8। मोर देन 9 निकालना है, मोर देन 9, मोर देन 9 का मतलब ये सारा कुछ इंक्लूडेड होगा, 84 से लेकर के 16 तक इंक्लूडेड होगा। मोर देन 9 में 5 10 में 68 माइनस कर देते हैं, तो 10 में हट गया 2, और 10 में से 6 गया तो 4, और 10 6 4 10 11 5 442 हो जाएगा। मोर देन 10 करना होगा तो दिस माइनस दिस कर देंगे, इससे 84 जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कितना होगा? 12 में से 4 गया तो 8 3 8 2 10 3 5 5 और ये 3 जोड़ लेते हैं, 8 में 5 6 8 में, ठीक है। तो ये हो गया इसका। देन मोर देन 11 करेंगे, मोर देन 11 करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन सबको ऐड करना होगा, यानी दिस माइनस दिस कर दें तो हो जाएगा 2, राइट। टू 62, ये मोर देन 11 हो गया। देन मोर देन 12 करेंगे, तो मोर देन 12 का मतलब इन सबको ऐड कर लें, या फिर 262 में से अपने को माइनस कर दें। ये 262 में ये सारा तो माइनस हो चुका है, 262 में 82 को माइनस कर दें, तो 2 में से 2 गया 0, 8 8 16 180। मोर देन 12 में वैसे ही करेंगे, 180 में से 66 माइनस कर देंगे, 10 में 6 गया 4, 7 में 6 गया 6 1 7 1 114। मोर देन 14 हो गया, मोर देन 14, मोर देन 14 में क्या हो जाएगा? 114 में से 14 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 8 2 10 4 14 4 6 और 10 4 6, ठीक है, 0 0 हो गया 66। टैली करना तो यहाँ कर सकते हैं। मोर देन 14 का मतलब दिस प्लस दिस इज 6 5 1 6 66, सही। अब मोर देन 15 करना है, तो मोर देन 15 क्या हो जाएगा? 16 ही रहेगा ना, ठीक है, 16 ही रहेगा, और या फिर 66 माइनस 50 कर देते हैं, तो 66 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा, ऑब्वियसली 16 ही होगा। मोर देन 15 16 ही फ्रीक्वेंसी, 16 ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा। अगर हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल 700 है, तो मोर देन 4 मतलब 700, फिर मोर देन 5 में ये नहीं रहने वाला, 700 माइनस 36, फिर मोर देन 6 में ये नहीं रहने वाला, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 36 माइनस कर चुके हैं, है ना, 36 माइनस कर चुके हैं, तो 42 माइनस करेंगे, 622 मिल जाएगा। और अगर हमारे पास लेस देन सीरीज है बना और फिर मोर देन भी बनाना चाहिए, कुछ नहीं, 700 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करते चलेंगे, 700 में लिखें, 700 में 36 माइनस की, 700 का 700 लिखें, देन 700 में 36 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 700 में 78 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 700 में 130 माइनस करेंगे, कितना आएगा? ठीक है।
उसी तरह से 700 में इसका मोर देन टाइप निकालने के लिए ट्यूटिव फ्रीक्वेंसी 700 में 684 माइनस कर दो। देखो 16 प्लस 684 कितना होगा 700 684 माइनस करिए मोर देन सीरीज हो जाएगा। अब जब मोर देन सीरीज को यहाँ प्लॉट करेंगे तो ऑलवेज हम लोग देखें कि लेस देन सीरीज हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, लेस देन नीचे से ऊपर। ये मोर देन अगर ड्रॉप प्लॉट करेंगे तो मोर देन 4 मतलब मोर देन 4 कितना 700 यहाँ आएगा। देन मोर देन 5 664 मोर देन 5 यहाँ पर क्या होगा 664 यहाँ आएगा। मतलब ये कुछ ऐसा चलेगा चलेगा ये आएगा ऐसा। मोर देन कर्व, दिस इज द more than cumulative frequency curve and this is less than cumulative frequency curve। ये more than cumulative frequency curve और ये less than cumulative frequency curve जहाँ पर टच करता है, जहाँ पर क्रॉस करता है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, उस लाइन पर अगर हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लगा दें और x एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिरा दें तो जो वैल्यू होगा वो हमारा मीडियन का वैल्यू। तो मीडियन ग्राफिकल तरीके से निकालने का तरीका जो है या प्रोसेस जो है वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब औजाइव से कर सकते हैं। कैसे? तो या तो सिर्फ लेस देन सीरीज बना लें और लेस देन सीरीज बना करके हम लोग n/2 निकाल लें। n/2 का वैल्यू यहाँ पर लेकर के फ्रीक्वेंसी जितना है एक्स एक्सिस में जहाँ पर क्लास इंटरवल में आएगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। या फिर सिर्फ मोर देन सीरीज बना लें और मोर देन सीरीज को प्लॉट करें, मोर देन सीरीज में भी n/2 निकाल लें और वो जो वैल्यू होगा उससे जब हम लोग एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर गिराएंगे ड्रॉ करेंगे तो जो वैल्यू देगा वो भी हमारा मीडियन होगा। या फिर हम लेस देन प्रिपेयर कर लें और मोर देन प्रिपेयर कर लें, दैट इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें और इन दोनों को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करें। दोनों ही लाइन मोर देन का और लेस देन का जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो हमको मीडियन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? मीडियन प्रोवाइड करता है। यहाँ हम लोग को मीन नहीं पता चलता, मीडियन पता चलता है। ठीक है, तो ये वैल्यू है क्यूमुलेटिव, ये इंपॉर्टेंस है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का, जिसको हम लोग औजार भी कहते हैं। दो टाइप का है, मोर देन एंड लेस देन टाइप। लेस देन जब भी बनाना होगा अपर लिमिट को यूज़ करके बनाएंगे, मोर देन जब भी बनाना होगा लोअर लिमिट को यूज़ करके बनाएंगे। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है। मोर देन कह रहे हैं मतलब इससे ज़्यादा कितना, तो सब इससे ज़्यादा कितना, 5 से ज़्यादा कितना, तो ये सब इन टोटल में से इसको माइनस करके जाना। लेस देन करें मतलब 5 से लेस कितना है, इतना, इससे लेस कितना है, तो ये पूरा है, तो ये और ये प्लस होता जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखना और कुछ नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी समझ में आया। कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कन्फ्यूज़न तो नहीं? एक बार बस फिर से अब ट्राई करना, ये लेस देन और मोर देन का क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ में इतना ही है, ग्राफ में इतना ही है, ग्राफ इतना ही है। पिक्टोग्राम डिस्कस करें हम लोग नहीं पढ़ने वाले, पिक्टोग्राम को ज़्यादा कोई यूज़ है नहीं, एसटी में दिया ही नहीं है। थोड़ा सा इसका कहीं पर कॉन्सेप्ट जैसा आ जाएगा, इसलिए इसको यूज़ कर लिए इन सारी चीज़ों को। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास साइज, क्लास मार्क, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन सारे टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ था। इसलिए हम लोग जो 9th और 10th का जो स्टैटिस्टिक्स था वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। भाग मत कर प्रयास भाग मत